हेलो स्टूडेंट, हम फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक उठाया है जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा चल रहा है। उसके बारे में हम बेसिक बातें और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे किस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है और किस तरह समझा जा सकता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं सादा सादा धड़ ब्याज। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इसको। देखिए, यहाँ पर तीन चीज़ें होती है। एक बात होता है हमारे पास प्रिंसिपल। क्या होता है? एक होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है। और दूसरा होता है हमारे पास रेट। क्या होता है? रेट। प्रिंसिपल का मतलब होता है हमारे पास मूलधन। क्या होता है हमारे पास? मूलधन। रेट का मतलब होता है हमारे पास वार्षिक। इसी प्रकार हमारे पास इसी प्रकार हमारे पास होता है, एक होता है टाइम, मतलब समय। क्या होता है? समय। एक होता है हमारे पास समय हो गया, और इसके पास प्रिंसिपल होगा। एक होता है हमारे पास एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। जिसको बोलते हैं हम साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। एक होता है हमारे पास अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। यहाँ से हम क्या करते हैं? मिश्र धन। अब देखिए, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। एस आई बराबर होता है हमारे पास पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहीं से हमारे चारों फॉर्मूले क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। देखिए, यहाँ से हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है। यहीं से आप चारों फॉर्मूलों को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। क्या निकालना है? आर। तो क्या करोगे? एस आई का इस 100 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसी प्रकार दूसरा हम निकालेंगे। यहाँ से हम दूसरा क्या निकालेंगे? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। तो एस आई इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? पी आर। ठीक है। और तीसरा हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर? टाइम इंटू आर, यानी कि आर टी हो जाएगा। ठीक है। और एक और आपको याद रखना है, यहाँ से अमाउंट पूछेगा। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। यहाँ से हमें क्या करना है? ये बेसिक फॉर्मूले आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? क्वेश्चनों को लेते जाएंगे और समझते जाएंगे। जैसे मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पुट रख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर रख दे रहा हूँ, जो आपको आसान। जैसे मैंने लिखा, एक क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पर 8.25% की वार्षिक दर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों 3 वर्षों के लिए 26,004 दो यहाँ पर लिखा 2,64,000। कितना? 2,64,000 रुपये का निवेश किया उसने। क्या किया? निवेश किया। किया जाता है। किया जाता है। तो ब्याज ब्याज की राशि ब्याज की राशि क्या होगी? क्या होगी?
इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा इंग्लिश में व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,64,000 एट 8.25% एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। यहाँ से हम इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। सिंपल, अगर आप सिंगल तरीके से सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले बेस से आप क्या कर सकते हैं। देखिए हमारे पास वार्षिक दर मतलब आर की वैल्यू दे रखा है। देखिए यहाँ से पहले आर की वैल्यू हमारे पास 8.25% मूलधन दे रखा है हमारे पास 2,64,000। फिर हमारे पास टाइम दे रखा है कितना 3 ईयर्स। यहाँ से हम सीधा क्या निकाल सकते हैं, ब्याज पूछ रहे हैं तो SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे 2,64,000 आर 8.5% इंटू 3 ईयर के लिए, यहाँ से हम आपको पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगे, परसेंट कटाएंगे 0, यहाँ से आप 3 जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ से फिनिश हो जाएगा। तो इसको पूरा जो सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आएगा, आप इसको सॉल्व कर लें तो 65,340 क्या होगा, यहाँ से हमारा SI निकल कर आएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, SI निकल कर आएगा। इसी तरह अब देखिए हम इसको शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं। शॉर्टकट आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास रेट कितना है 8। देखिए शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, जल्दी से हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, शॉर्टकट कैसे निकालना। जैसे हमारे पास 8 पॉइंट कितना परसेंट था, इतना 8.65% था, और ये कितने साल के लिए था, 3 साल के लिए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा 25.75। आप इसको समझ लीजिए 25% है, यानी 24.75, तो इसको आप 25% समझ लीजिए, कितना 25%। हमें क्या निकालना है, SI निकालना है। तो हम क्या करना है, 2,64,000 का 2,64,000 का 25% क्या होता है, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। तो बस हमें इसका क्या करना है, 1/4 क्या करना है, इसका 1/4 हमको निकाल देना है। क्या करना है, इसका 1/4 हमको निकाल देना है। इसका 1/4 निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा जो निकल गया 66,000, कितना आएगा 66,000, यानी कि ये अप्रोच है, यानी कि 66,000। जो भी आंसर आएगा, जैसे ऑप्शन हम आपको दे देंगे, जैसे हमने ऑप्शन रख दिए, तो जाने कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 66 के नज़दीक होगा। कितना होगा, 66 के नज़दीक। जो 66,000 के नज़दीक होगा वही हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। जैसे मैंने ऑप्शन लिख दिया था, जैसे फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिख दिया 21,870, 21। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन लिख देता मैं पास 87,120। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन लिखता मैं आपको 43,500। एक चौथा लिखता मैं 65,340, यानी कि जो 66 के लमसम है यही तो है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऐसे। इस तरह हम अप्रोच क्या करते हैं, जल्दी से लगा सकते हैं। इतना ना सॉल्व करके हम इतने से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखिए, आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहें, जैसे हमारा एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख देता, जैसे 120 दिनों में, यहाँ पर लिखा 120 दिनों के बाद 120 दिनों के बाद 4,800 रुपये प्रति वर्ष 10% की दर से 10% की दर से दे 10% की दर से दे साधारण ब्याज ज्ञात करिए। क्या करिए, ब्याज ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आप खुद हमने क्या लगना, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ड्यू
आफ्टर 120 डेज फॉर 4800 एट 10% पर एनम। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से आपको इस तरीके से क्या कर सकते हैं निकाल, लेकिन यहाँ पर 120 दिन, इसको हमें कैश में बनाना पड़ेगा मंथ में। 120 दिन को बनाने के लिए क्या करेंगे, ये क्या करेंगे हम इसमें 365 से क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे इस तरह। नहीं तो आप जल्दी निकाल सकते, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सिंपल। तो ये वाला फॉर्मूला आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एस आई बराबर अपॉन पी बराबर यहाँ से आर इंटू टी अपॉन 100 इंटू 365। इस तरीके इस फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं। और शॉर्टकट भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था किस तरह हम इसको जल्दी सॉल्व कर आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार और भी आप इसमें समझना चाहेंगे तो और भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ऐसे ही डेली हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें प्रैक्टिस करेंगे जिसको आपको मैथ को हम आसान तरीके से समझा सकें। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरों तक शेयर करें, और कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और आपके लिए इसी तरह आप डेली हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं।